अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो है कुछ ये जो वीडियो मैंने कुछ पहले से लेके रखी हुई है, एक ये वाली वीडियो है, इसमें आप लोगों को बड़ा करके थोड़ा दिखाता हूँ। ऊपर आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी। और एक दूसरी ये वाली वीडियो है, ये भी मुझे ग्रुप के किसी एक साथी ने भेजी थी। इस तरह की वीडियो कैसे बनाते हैं, तो इस तरह की वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, कैलेंडर वगैरह ये सारा कुछ ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शबान वगैरह आप लोगों को सिर्फ जो है बनाने का तरीका समझा दूंगा, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने कोई भी अच्छी सी जो है बैकग्राउंड में तस्वीर लगानी है। काफ़ी सारी तस्वीरें जो है गूगल पे, बल्कि हर चीज़ गूगल पे मिल जाती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस पर एक अलहदा क्लास बना दूँ। मेरे पास तस्वीरें हैं, लेकिन अगर मैं ढूंढने लग गया तो टाइम काफ़ी लग गया। कोई भी मुनासिब तस्वीर यहाँ से जो मुझे मिलती है, जो मुतलका हो, यहाँ से मैं लेके उसको बैकग्राउंड पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम जो है आगे चलते हैं। ये एक तस्वीर है, इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये कुछ मुनासिब लग रही है, ठीक है। ठीक है तो गुजारा ही, लेकिन चलें, क्योंकि ढूंढने में हर चीज़ का एक टाइम लगता है। ये एक तस्वीर है, इसके ऊपर मैं जो है एक ब्लैक इस तरह की जो है शक्ल ले लेता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको स्ट्रेच टू कंपोजिशन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, इसके ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ, यहाँ वाला ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला, ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक की फ्रेम यहाँ लगाता हूँ, और एक 1.5 सेकंड पे, आप 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, जहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा। की फ्रेम लगाने के बाद अब आपने पहले पे ओपेसिटी 100% हो, और आखिर पे जाते जाते ये क्या हो जाए, आखिर पे जब जाए तो ये 0 हो जाए, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से बन गई, ठीक है। ये देखें, ठीक है। मज़ीद अगर दरमियान में इसको ओपेसिटी मज़ीद इसके कम ऐसे थोड़ी करना चाहते हैं तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। पहले ब्लैक ही रहे इस तरह, या इधर आके बिल्कुल 0 ना करें, तो थोड़ी और रहने दें, तकरीबन 30-25 तक, तो भी फिर भी ठीक है, ठीक है। ये देखिए इस तरह कुछ है, काम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल मैंने एक तहरीर भी लिखी हुई है, इसको मैं पकड़ के ऊपर ले आता हूँ, ये देखें। और इसका आप लोगों ने फ़ॉन्ट वगैरह के मतलब मैंने तकरीबन बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, कोई भी मुनासिब सा फ़ॉन्ट लगा लें, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। या मील नूरी लगा देता हूँ, ठीक है ये। और इसको मैं पकड़ के बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट वगैरह के बारे में आना आप लोगों को बताया था, इसको कर लें, ठीक है। तो वीडियो भी पीछे लगा सकते हैं, तस्वीर भी, ये देखिए एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वीडियो बन गई, ठीक है। ये देखिए इस तरह टिकटॉक पे बड़ी जो है वीडियोस चलती हैं, दो लोगों को दुआएं के ज़रिए, ये वाली। अच्छा, ये छोटी सी एडिटिंग मैंने सिखा दी है। अब इन दोनों वीडियोस को मैं गायब कर देता हूँ, बैकग्राउंड यही रहने देता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड फिर लेने लग गया तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। और तहरीर को भी छुपा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाली शेप, ठीक है। इस तरह की आप लोगों ने 3 शेप्स ले लेनी है, ठीक है। एक शेप इस तरह की ले लें, उसका कलर ब्लैक रख लें, और उसका जो स्ट्रोक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, इसे जल्दी से बता रहा हूँ, ये वाइट ले लें, ठीक है। और उसके ऊपर आप लोगों ने एक इफेक्ट होता है वाइप, इसके मतलब मैंने और भी वीडियो बनानी है, मैं भूल ना जाऊँ मुझे बताइएगा। वाइप इफेक्ट होता है, यहाँ से सर्च कर लें। इफेक्ट लगाने के मतलब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इफेक्ट कैसे लगाते हैं। ये वाइप इफेक्ट आप लोग लगा लें। तो उसके बाद यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग के आने के बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट और ये एंड को कर देता हूँ 0, और एक की फ्रेम यहाँ लगा लेता हूँ, और 1 सेकंड के बाद इसको जो एंड को मैंने किया था इस तरह आप लोगों के सामने ऊपर जो है ये इफ़ेक्ट, अब 100 पे इसको कर देता हूँ, या 100 या 120 जितना भी, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। अब इस तरह के आप लोग डुप्लीकेट कापियाँ लेते जाएं, एक यहाँ पे रख लें जिसके ऊपर हमने तारीख़ वगैरह लिखनी होती है, और बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, इसकी और डुप्लीकेट कॉपी ले लें, उसको भी यहाँ नीचे रख लें जहाँ पे आप तारीख़ वगैरह जो भी लिखना चाहें लिखें, ठीक है। उसके बाद एक और मैं जो है डब्बा ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे एक और मैं आप लोगों को टिप भी देने लगा हूँ, इसको मैं पकड़ के यहाँ रखता हूँ, और इसका भी कलर ब्लैक, और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं येलो या रेड रख देता हूँ, और या येलो भी अच्छा है, या और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है।
और जो पीछे मैंने इफ़ेक्ट लगाए थे वो इफ़ेक्ट यहाँ से मैं जो 3 डॉट होते हैं ये वाले या ये वाले इधर से कॉपी इफ़ेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी इफ़ेक्ट करने के बाद जो अब मैंने ये वाली ली है इसके ऊपर इफ़ेक्ट में जाके यहाँ ऐड इफ़ेक्ट में जाना है, बल्कि यहाँ पे जो 3 डॉट हैं इसके ऊपर जाने के बाद, थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ माज़रत, तो ये इफ़ेक्ट लग जाएगा। ठीक है, ये ऊपर दाएं से बाएं है, इसकी थोड़ी हम सेटिंग करते हैं। यहाँ से हम इसका सिर्फ एंगल चेंज करेंगे, एंगल ये देखें, एंगल इसका हम कर देंगे 90। ठीक है, जैसे 90 करेंगे अब ये क्या होगा, अब ये देखें, अब ये ऊपर से अब इसको हम क्या करते हैं, अब ये ऊपर से। ठीक है, अब शुरू में हम इसको यहाँ 0 पे रहने दें और जब यहाँ पे आए तो इसको नीचे कर दें। ठीक है, आगे जाके और कर लें। ठीक है, तो ये देखें कुछ इस तरह से वीडियो बन गई, ये देखें। ठीक है, इसको मैंने तरतीब वगैरह नहीं दिया, तहरीर भी अभी नहीं लिखी, इनको मैं थोड़ा थोड़ा फासला रख लेता हूँ ताकि एक ही दफ़ा सारे ना हों, बारी बारी आएँ। सबसे पहले एक आए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह फासला मज़ीद बढ़ा देंगे तो टाइम और बढ़ जाएगा। इसके बाद में हमने तहरीर वगैरह जो लिखी हुई है इसको मैं पकड़ के ऊपर ले आता हूँ सबके, और इसको मैं पकड़ के कर देता हूँ छोटा, और यहाँ से और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, और इस तहरीर को पकड़ के मैं आगे ले जाता हूँ। अब ये कुछ इस तरह से वीडियो बनी। ठीक है, ठीक है, ऊपर बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं, सारा कुछ लिख सकते हैं, और बेशक बैकग्राउंड में ये भी ऑन करके लगा सकते हैं। ये देखें, ये जो ब्लैक इफेक्ट था। ठीक है, ये देखें, मज़ीद इनका शेडो वगैरह भी लगा सकते हैं। तो कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।